We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जी शिखर सम्मेलन से पहले निकलते हुए ये जो कहा कि कुछ बड़ा होने वाला है, उसके बाद आशंका ये जताई जा रही है कि अमेरिका ईरान के फोर्डो फ्यूल एनरिचमेंट प्लांट पर हमला कर सकता है। तो चलिए आपको ईरान के उस फोर्डो न्यूक्लियर प्लांट के बारे में बताते हैं जिस पर हमला करना इजराइल के लिए आसान काम नहीं होगा। अब फोर्डो को ध्वस्त करना क्यों आसान नहीं है, इस बात को ज़रा समझिए, जिस बात को हम आपको समझा रहे हैं। तेहरान से ये 125 किलोमीटर दूर है और सबसे बड़ी बात क्या है कि ये दूरी तो है ही, साथ ही साथ ये तेहरान से 125 किलोमीटर दूर पे न्यूक्लियर प्लांट है। 300 फीट की गहराई पर ये फोर्डो प्लांट बना है। दूरी छोड़िए, उसके बाद जो डेप्थ है यानी ज़मीन के नीचे वो गहराई भी करीब करीब 300 फीट है। इसे ईरान का माउंट डूम भी कहा जाता है और यहाँ पर U-235 का उत्पादन किया जा रहा है। 2 परमाणु बम बनाने के लिए काफ़ी अहम प्लांट है ये और प्लांट के करीब S-300 की तैनाती की गई है, यानी वो एयर डिफेंस सिस्टम है। और ईरान के फोर्डो प्लांट को ध्वस्त करना आसान नहीं होगा क्योंकि ईरान के लिए इस न्यूक्लियर किले को तबाह करना इजराइल के लिए आसान नहीं है। इसकी वजह भी मैं आपको बता दूं, क्योंकि 10,000 कमांडो ईरान में उतारने पड़ेंगे, यानी इस जोन में घुसने के लिए, फोर्डो प्लांट में घुसने के लिए लगभग 10,000 कमांडो ईरान में उतारने पड़ेंगे और फोर्डो को तभी न्यूट्रल करने का मिशन शुरू करना होगा। अमेरिका B-52 बॉम्बर से बम गिराने होंगे, पहाड़ में कई हफ्तों तक बमबारी करनी पड़ेगी और बमबारी के बाद कमांडो ऑपरेशन चलाना होगा। फोर्डो पर हमला करना इतिहास का सबसे कठिन कमांडो ऑपरेशन चलाना होगा। इसलिए हम कह रहे हैं 300 फीट नीचे गहराई पर है, वहाँ पर तमाम सिक्योरिटी तैनाती ईरान की तरफ से किए गए हैं और अगर फोर्डो को नष्ट नहीं किया गया तो ईरान नज़दीकी भविष्य में एक परमाणु बम बना सकता है। ये जो परमाणु बम बनाने की थ्रेट है ये इजराइल को खाई जा रही है और यही वजह है कि अमेरिका भी बार बार ये दबाव डाल रहा है कि किसी तरीके से जो है इस बम को ना बनाने दिया जाए, जो इजराइल के अस्तित्व के लिए खतरा होगा। और इसी वजह से ये तमाम सिचुएशन सामने आए हुए हैं। इन तस्वीरों को देख लीजिए। ईरान के तबरीज में इजरायली वायुसेना के भीषण बमबारी की ये तस्वीरें ईरान के नागपाश वाले प्लान का ही हिस्सा हैं। तबरीज में धमाके के बाद मची अफरा तफरी को देखकर आप समझ सकते हैं कि किस तरह ईरान में खौफ का आलम है। ईरान भी इजरायली हमलों का जवाब दे रहा। तेल अवीव में ईरान ने भीषण मिसाइल हमला किया। तेल अवीव के हर्जिलिया में मिसाइल ने भीषण तबाही मचाई। हैरानी की बात यह है कि ईरानी मिसाइलों को इंटरसेप्ट करने में इजराइल तक नाकाम रहा। इजराइल ने ईरान के खिलाफ जो प्लान बनाया है उसकी शुरुआत तो हमास युद्ध के दौरान ही बन गई थी। पूरे प्लान के तहत ही इजराइल ईरान को धुआं कर रहा है। इस बात का खुलासा खुद इजरायली राजदूत ने न्यूज नेशन के कैमरे के सामने कर दिया। Look, Iran is a fanatic, radical regime that has sworn to destroy us. It wasn't just empty talk. They've been dedicating years and years of, first of all, creating this ring of fire around us with proxies like Hezbollah, like the militias in Syria, in Iraq, in Yemen, in the Gaza Strip, with Hamas and the PIJ. And in addition to that, we're investing tens of billions of dollars in trying to create these weapons, not only to destroy the state of Israel. Israel is just a beginning in their plan of hegemony, because the real war in the Middle East is not between Iran and Israel. It's between the radical Shiite regime of Iran and the Sunni Arab states. And they wanted to get
ultimately to Mecca and Medina. So they were using us as an excuse, and the amount of power they were concentrating left us no choice but to neutralize it. So in the first 18 months, we neutralized Hamas, Hezbollah. We have changed the reality in Lebanon and Syria, taking out Iranian control and giving back to the Arab world. And now we are directly tackling the threat from within Iran. इजराइल ने बता दिया है कि अगर ईरान न्यूक्लियर डील वाली टेबल पर नहीं आता तो उसे इसका सबसे बुरा अंजाम भुगतना होगा। We would like their assistance diplomatically in order to bring this conflict into an end. We think that it's possible. The time frame, I think, is depending on to what extent the Iranians are going to be left with the capability to continue attacking us with their ballistic missiles. But what we want to achieve is a situation is that Iran will be unable to build a nuclear weapon verifiably, that the powers of the world will be able to verify, the IAEA, the United States and other powers, that Iran is incapable of building a nuclear weapon. इजराइल जो कह रहा है जंग के मैदान में वैसा ही दिख रहा है। ईरान का एयर डिफेंस सिस्टम ध्वस्त हो चुका है और इजरायली लड़ाकू विमान तेहरान समेत ईरान के तमाम सैन्य परमाणु ठिकानों पर खुलकर बमबारी कर रहे हैं। नेतन्याहू ने दावा किया कि ईरान के आधे से ज्यादा ड्रोन नष्ट कर दिए गए हैं और ईरान का परमाणु कार्यक्रम कई सालों तक पीछे जा चुका है। इजराइल ने अपने नागपाश वाले प्लान के तहत 3 बड़े टारगेट चुने हैं। पहला टारगेट परमाणु क्षमता का सफाया, दूसरा टारगेट बैलिस्टिक मिसाइल का सफाया, तीसरा टारगेट आतंकी गठजोड़ का सफाया। इजराइल के इस विषैले नागपाश वाले प्लान को देखते हुए चीन और रूस ने मध्यस्थता का ऑफर दे दिया है, लेकिन इजराइल को इस वक्त कुछ नहीं दिख रहा। इजरायली सेना को अगर कुछ दिख रहा है तो वो है उसका टारगेट। इजराइल के हवाई हमलों से पूरे ईरान में दहशत का माहौल है। किसी को नहीं पता कब कौन इजरायली मिसाइलों का शिकार बन जाए। दहशत का आलम यह है कि ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह अली खामनेई भी अपना घर छोड़कर परिवार के साथ बंकर में रह रहे हैं। इजराइल ने जिस तरह से चुन चुन कर ईरान के मिलिट्री शासकों और न्यूक्लियर साइंटिस्ट को निशाना बनाया, उससे साफ है कि इजराइल के टारगेट पर खामनेई भी हैं। इजराइल ने ईरानी सेना के चीफ ऑफ स्टाफ मेजर जनरल मोहम्मद बाघेरी, IRGC के कमांडर इन चीफ जनरल हुसैन सलामी, एयरफोर्स चीफ ब्रिगेडियर जनरल अमीर हाजीजादेह, ईरानी सेना के डिप्टी कमांडर जनरल गुलाम अली राशिद और खुफिया विभाग के चीफ मोहम्मद काजमी समेत ईरान के कई शीर्ष अधिकारियों को मौत के घाट उतार दिया है। कहा जा रहा है कि नेतन्याहू का प्लान खामनेई पर दबाव डालना है। इसी प्लान के तहत ईरान के कई शहरों पर ताबड़तोड़ हमला कर प्रेशर पॉलिटिक्स की जा रही, जिसमें अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की बड़ी भूमिका है। सुना आपने, धमाकों की ये आवाजें पूरे ईरान में गूंज रही हैं। हमले इजराइल कर रहा है, लेकिन बारूद तो अमेरिका का है। कहा जा रहा है कि अमेरिका अब जंग के मैदान में अपने उन घातक हथियारों का इस्तेमाल करने वाला है जिनके बारे में दुनिया ने ना सुना और ना देखा है। अमेरिका के पास ऐसे ऐसे हथियार हैं जो पल भर में ईरान की धरती को राख के ढेर में बदल सकते हैं। इन हथियारों का निशाना अचूक है। ये जब गरजेंगे तो ईरान के चप्पे चप्पे में सिर्फ मुर्दानगी होगी। पूरी दुनिया को पता है ईरान इजराइल के युद्ध का कारण ही अमेरिका है। अमेरिका लगातार ईरान पर न्यूक्लियर डील साइन करने और परमाणु हथियार नहीं बनाने के लिए दबाव बना रहा था। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी इसको लेकर कई बार प्रतिबंधों और हमला करने की धमकी दी। दूसरी ओर इजराइल भी ये बात जानता था कि ईरान ने न्यूक्लियर बम बनाया तो मिडिल ईस्ट में उसकी पावर को चुनौती मिलेगी। इजराइल को पहले से अमेरिका का समर्थन हासिल है, इसलिए उसने हमला कर दिया। विशेषज्ञों का दावा है कि अमेरिका इस पिक्चर में ना होता तो शायद ये युद्ध भी नहीं होता।
इजराइल और ईरान के भीषण युद्ध को देखते हुए अब अमेरिका मिडिल ईस्ट में अपने सैनिकों की तैनाती को बढ़ाने वाला है। पेंटागन के प्रमुख भी कह चुके हैं कि यूएस मिडिल ईस्ट में अतिरिक्त क्षमताएं तैनात करने जा रहा। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची का अमेरिका को लेकर बड़ा बयान सामने आ गया है। अब्बास ने कहा है, अमेरिका सिर्फ एक फोन कॉल से इजराइल के हमलों को रोक सकता है। अगर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कूटनीति को लेकर ईमानदार हैं और युद्ध को रोकने में रुचि रखते हैं तो अगले ही कदम परिणामकारी साबित होंगे। अमेरिका अगर इस खूनी जंग को रोकना चाहता तो शायद इस जंग की शुरुआत ही नहीं होती। इजराइल तो बस नाम है, इस नाम के पीछे अमेरिका का ही काम है। इस वक्त ईरान को खल्लास करने के लिए नेतन्याहू ने कमर कस ली है। ईरान का जर्रा जर्रा दहल रहा है। टीम न्यूज़ नेशन। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।